यस सर कुछ सर मेरा बैच मैंने चेंज कराया ना, बैच 2 से बैच 3 में। कौन बात कर रहा है? सर नाम आयुष बैच 2 में था ना, आयुष मैंने बैच 3 करवाया ना अपना। हाँ तो सर आपने उसमें बैच 2 में ऐसे लिखा था ना, ये जो सेकंड बना CH3MGBR, उसको सेकंड टाइम फिर से नीचे लिखना रहता है, तो मैं कैसे लिखूं? मैंने अपने बुक में वैसे ही लिखा है। वो वर्ड्स में था, वर्ड्स में, ग्रिगनार्ड्स में नहीं था, वो वर्ड्स में था, हाँ सर। वर्ड सिंथेसिस में था, वो ग्रिगनार्ड्स में नहीं था। CS3 को अगर सर तुम ऐसे करना था ना, ग्रीक दो टाइम इसको करना रहता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना फिर इसको फिर से लिखने का, फिर बाहर से फिर से ड्राई और H2O के साथ अच्छा ऐड करके लिखने का समझा ना आपने समझा स्टार्ट समझा में। समझा 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 समझा। हाँ तो वैसा रिपीट भी कर सकता है या यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। Instead of writing the product again, you can continue over here only, ठीक है। Students, all of you have switched on your camera because I don't think so. सभी कैमरा ऑन नहीं है, मुझे नाम लेना पड़ेगा सबका। All of you have to keep your camera on, students. चलो, I repeat this reaction. Okay, एक बार रिपीट कर देता हूँ। Nobody will switch off your camera. Okay, nobody will switch off your camera. कैमरा ऑन ही रहेगा। ओके, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, सो आई विल रिपीट दिस रिएक्शन फॉर यू पीपल। क्या किया हमने? दिस इज लास्ट मेथड ऑफ एल्केन सिंथेसिस। एल्केन सिंथेसाइज करने का ये लास्ट मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, क्या किया हमने इसमें? वी टुक मिथाइल ब्रोमाइड प्लस मैग्नीशियम। रिमेंबर वर्ड सिंथेसिस में हमने अल्काइल हैलाइड ट्वाइस लिया था, बट यहाँ पे ओनली वन लिया है। नेक्स्ट, वर्ड सिंथेसिस में हमने मेटल, सोडियम मेटल ट्वाइस लिया था, बट यहाँ पे ओनली वंस, वो भी मैग्नीशियम। हमेशा मैग्नीशियम ही रहेगा, मैग्नीशियम वोंट चेंज। जैसे वर्ड्स में ऑलवेज सोडियम रहेगा, यहाँ पे ऑलवेज मैग्नीशियम रहेगा। एरो पे ड्राई ईथर सेम सेम है ना स्टूडेंट्स? याद आ रहा है, वर्ड्स में भी हमने ड्राई ईथर लिया था। कैन यू रिकलेक्ट? वर्ड्स में भी हमने ड्राई ईथर लिया था, करेक्ट? हाँ, यस सर। आगे हाँ चलते सर। हैं। सो हमने क्या किया? we will have to attach, we will have to place मैग्नीशियम Mg को हमको कहाँ रखना पड़ेगा? बिटवीन CH3 एंड Br। CH3 एंड Br के बीच में हमने Mg को अटैच कर दिया। CH3 एंड Br के बीच में हमने Mg को अटैच कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देन एरो पे क्या लिखा? वाटर प्लस ड्राई ईथर। अब क्या होगा? सेकेंड स्टेप हो रहा है, देखो स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट वन स्टेप रिएक्शन। अब तक आपने जितना भी सिंथेसिस किया है, all of them were single step reaction, correct? But this is two step reaction. So अभी ये जो कॉम्प्लेक्स मिला है, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। किसको? इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। जनरल नाम है। जैसे जनरली मैं क्या बोलूंगा? इस लेक्चर में 3-4 लड़कियां भी हैं, ठीक है? इस लेक्चर में 3-4 लड़कियां भी हैं। नाम बताओ तो मैं नाम बताऊंगा, जानवी, मेहरीन, शताक्षी, रुखसार, ऐसे मैं नाम बताया। जब मैं लड़कियां बोलता हूं तो इट इज जनरल टर्म। डू यू ऑल अग्री? जब मैंने लड़कियां बोला, आपको नाम समझा मैं किसका नाम लेने वाला हूं? नहीं समझा आपको? सो जनरल टर्म इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। जनरल टर्म इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। स्पेसिफिक नाम क्या होगा? तो स्पेसिफिक नाम आप बोलोगे, ये देखो स्पेसिफिक नाम आप कैसे लोगे? मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको अगर सपोज कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे आ जाओ, पहले इसका कॉमन नेमिंग कर दो। चलो, इसका कॉमन नेमिंग क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड, राइट है स्टूडेंट्स? इसका कॉमन नेमिंग क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। सो मिथाइल ब्रोमाइड में ओनली बीच में मैग्नीशियम डाल देना है, तो बन जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसे आप फॉर्मूला में मैग्नीशियम डाल रहे हो, सिमिलरली इन द नेम आल्सो यू हैव टू पुट मैग्नीशियम इन बिटवीन। ओके, इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?
Is that understood? Yes, sir. Shabash. Yes, sir. Very good. Very good. Shabash. Well done. Yes. And नीचे I will get methane. You don't have to do naming of this byproduct. आपको इसका नेमिंग नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? इसकी नेमिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, और इसका आयुपैक नहीं आएगा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का आयुपैक नहीं आता। सो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? इफ आई आस्क इन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट which all components I can see, what all things I can see, so you will say सर बीच में मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम के एक तरफ कोई तो अल्काइल ग्रुप होगा, I don't know which alkyl group, maybe 1 carbon, maybe 2 carbon, maybe 3 carbons, maybe 4 carbons, I don't know the number of carbons, it can be any number of carbon. And on the other side we will have halo group, can be bromo, can be iodo, can be chloro, it will never be fluoro. Fluoro नहीं रहेगा, बाकी ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। समझ में आ गया? काफी सिंपल है। This is how we identify Grignard's reagent. Clear students? Clear है? So every time you have to use Yes, that H-OH. हाँ, okay. Now every time we don't have to write H-OH, you can write H2O also, but this is just to make ourselves understand कि हमने रिएक्शन में क्या किया, ठीक है? सो तुझे एग्जाम में तो हमेशा ऐसे ही देंगे H2O, ड्राई ईथर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि H2O आया एंड उसके पहले क्या है? ग्रिग्नार्ड्स। सो ग्रिग्नार्ड्स प्लस वाटर, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वाटर से क्या चुराता है? एक H चुरा लेता है और उसको क्या दे देता है? Mg हालाइड, MgBr, इस केस में MgBr दे देता है वाटर कि ये ले ले, ओ माय गॉड बन जा और मुझे H दे दे। करेक्ट है? बात समझ में आया स्टूडेंट्स? बात समझ में आ गई? ओके, नाउ जो अपन ने सेकंड रिएक्टेंट लिखा था, आप सब बनाओगे सेकंड रिएक्टेंट, कंप्लीट करोगे उसको? सेकंड रिएक्शन जो अपन ने लिखा था, Yes, sir. चलो याद करते हैं कौन सा लिखा था। I'll draw the reactant once again and you will try to identify the last product, ठीक है? Try to use colorful pen if possible students. CH3, So the last product we have to not write, right? Last का you have to write the formula but name is not required. Okay. You are talking about HOMGBr, right? Yes, sir. You will have to write the formula but naming is not required. ये देखो स्टूडेंट्स, प्लस टेल मी, अब ये क्या लिखूं आगे मैं? दिस इज माय रिएक्टेंट, आगे क्या लिखूं? Mg. शाबाश, well done. On the first arrow, what should I write on my arrow? Dry ether, very good, dry ether, shabash. I should hear at least 20 to 30 voices. ठीक है, 20 से 30 जन मुझे चिल्ला के आंसर्स देने चाहिए। आप माइक म्यूट करके आंसर मत दो, मुझे सुनना है आपकी आवाज। आपको माइक ऑन करके आंसर देना है ताकि ऐसे लगे कि अपन मच्छी मार्केट में आ गए, मच्छी मार्केट में मैं आ गया हूँ, वहां पे सब मच्छी वाले यही चिल्ला रहे हैं, ब्रोमाइड, ड्राई थर, वैसा लगना चाहिए, ठीक है? चलो, so now what I'll do, I'll put Mg between dash and dash. CNCl. वेरी गुड, CNCl। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो पेंसिल ले लो एंड इसको स्टूडेंट्स इसको मार्क करो। ये देखो, ये कार्बन एंड ये Cl के बीच में अपना मैग्नीशियम आने वाला है, करेक्ट? सो यू कैन मार्क लाइक दिस आल्सो टू हेल्प योरसेल्फ एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर कार्बन्स। टेंशन लेना ही नहीं है आपको बाकी लोगों के लिए, है ना? दीप समझ में आ रहा है? दीप? यस सर। हाँ दीप, समझ में आना जरूरी है, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेने का, बिना टेंशन लिए। ओके। तो अभी नेक्स्ट टाइम से तू ट्राई कर आइडेंटिफाई करना कि मेरे हिसाब से Mg यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे तू बोलने का कोशिश करने का। फिर अगर रॉन्ग हुआ तेरा आंसर तो मुझे पूछने का, सर मेरे हिसाब से तो यहाँ आना चाहिए था, आपने वहां कैसे रख दिया इसको? ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड एरो पे क्या क्या आएगा बताओ मुझे, जल्दी। Dry ether and H2O. वेल डन मोनार्क, सबसे पहले मोनार्क की आवाज आई मुझे। HOH एंड ड्राई ईथर, शाबाश, वेरी गुड, HOH एंड ड्राई ईथर। बाकी लोग अच्छे से सो रहे हैं। सर मुझे डाउट है। हाँ सर आपने ड्राई ईथर अपने लास्ट में बाकी लोग किसने कैमरा ऑफ किया है? दिस इज माय लास्ट वार्निंग स्टूडेंट्स,
अनीक एंड आशीष, आयुष पाल, दिस इज माय लास्ट वार्निंग, ठीक है? मेक श्योर कैमरा इज ऑन एवरी टाइम। हाँ पूछ दीप, पूछ। सर सर आपने CH3 CH2 C MG CL CH3 और CH2 एरो ये आपने एंगल जैसा क्यों किया है, वो समझ में नहीं आ रहा है। कैसा किया है एंगल जैसा? कहाँ पे? अच्छा sir, he's सर asking वो the last. Why didn't you make it like a 90 degree? 90 ये पूछ रहा है बॉन्ड ऐसा क्यों बनाया मैंने? नहीं सर, वो एरो सेकंड वाला एरो। लास्ट वाला। अच्छा ये एरो। राइट सर, एंड H2O। यस यस वो। सर, यस सर। अच्छा ओके, ये दीप अपन ने ये एरो क्यों किया है? ये एरो Yes, sir. इसलिए किया है, ये एरो इसलिए किया है मैंने बिकॉज मेरे पास Yes, sir. स्पेस नहीं है ना, मेरे पास ऐसा लंबा सा बुक नहीं है। ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है ना, खत्म हो जा रहा है आगे जाके, Yes, sir. सो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। Yes, sir. ओके Okay, sir. Yes, sir. एकदम टेक्निकल डाउट पूछ लिया तूने। दीप एक काम कर, तू वहां से निकल फटाफट और मेरे बाजू में आ जा, हाँ, जल्दी मैं- आ, जल्दी आ। क्लासरूम से निकल जा, मेरे बाजू में आ जा, चल फटाफट बुक लेकर आ। दीप के साथ अपन लेक्चर बैठेंगे आज, ओके? सबके सब दीप के साथ पढ़ाई करेंगे। चलो दीप जल्दी आ जाओ। चलो स्टूडेंट्स बताओ मुझे आगे क्या करेंगे, कौन सा पार्ट मिसिंग है? हेडफोन निकाल दे H। और ऑडियो अनजॉइन कर दे, और ये बुक, ये सब टेक्स्ट बुक फेंक दे, टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं तुझे, ये खाली मेरी जरूरत है अभी। चल खोल, ओपन कर बुक। ये देखो सबको दिख रहा है, दीप सबको दिख रहा है? ऑडियो अनजॉइन कर। उसको ऑडियो डिस्कनेक्ट करने बोला। ठीक है ओके, चल इसको यहाँ देखा तो भी चलेगा, यहाँ देखा तो भी चलेगा, मेरे मोबाइल में देखा तो भी चलेगा। ये देख, अब समझा क्यों मैंने एरो नीचे लिया? ओके चलो। हाँ अभी फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ मुझे? फाइनल आंसर क्या आएगा? अपन क्या करेंगे? एच डाल दो। वेरी गुड। MgCl को निकाल के फेंक देंगे, है ना? MgCl को निकाल के फेंक देंगे, उसके बदले हम क्या रख देंगे? MgCl के बदले क्या आ जाएगा? H। हाइड्रोजन। H आ जाएगा। H कहाँ से आया मुझे अचानक MgCl के बदले? H2O से। H2O से। H2O H2O से। H2O से। शाबाश। So CH3 C अरे इधर दीप, इधर मत देख, इनको मत देख, तू स्क्रीन को देख। ये लोग क्या, ये लोग तुझे हर दिन दिखेंगे। इन लोगों से मिला कि नहीं मिला? उस दिन ऑफलाइन क्यों नहीं आया तू? कैसे हुआ? आपको पता है? सर दूसरा OH। सर HO लिखेंगे ना? सर H H आएगा। सर OH। HO आएगा, OH नहीं। हाँ चल, आपको कंफ्यूजन क्या था?
अच्छा, मुझे डाउट है सर, आपने ऑडियो म्यूट कर सर, आपने HOH ड्राई वो भी लिखा है। वो आएगा ही, वो सेकंड स्टेप में आता ही है। ओके सर। ठीक है, वो रिएक्टेंट है अपना। ओके सर स्टूडेंट्स, ये OH आएगा ना? हाँ एक मिनट HO एक मिनट। अगर आपको डाउट है कि वो HO आना चाहिए, OH क्यों आया, अगर आपको डाउट है कि ऐसे क्यों नहीं आया, HO है ना, आपको ये डाउट है, करेक्ट स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ सर। yes सो sir. इस केस में ऐसे भी आप लिख सकते हो, Yes, एंड sir. डोंट यू थिंक आई कैन राइट लाइक दिस आल्सो? चेक करो बॉन्डिंग कौन कर रहा है MG के साथ? वो कर रहे हैं बराबर। सो टेक्निकली तो अपन करेक्ट है ना यहाँ भी, समझा? क्लियर? आप HO लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू राइट HO ओनली, बट यहाँ पे मैंने बॉन्ड दिखाया है प्रॉपरली। ब्रांच के बिना पहले वाले में लिखा था वैसे लिखेंगे तो चलेगा? चलेगा, मतलब कोई भी HO प्रॉब्लम, फिर MGP कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम। ये देख, मैं भी ऐसे लिख देता हूँ, चल मैं भी ऐसे लिख देता हूँ। ओके, ये ऐसा लिखा हमने, चलेगा? Yes, sir. But yes sir. you should know both the varieties. कभी किसी ने वैसा लिखा तो आपको ऐसा लगे ये रॉन्ग है। जब मैंने स्ट्रेट लिखा तब मिस्टेक हो सकता था, बट अभी ऐसा मिस्टेक नहीं होता अगर मैं ऐसे लिखता। चलो ये एग्जांपल हो गया, समझ में आया यहाँ तक सबको? Yes, sir. सर हमें सॉल्व करने दो ना, क्या हाँ बोल? सर। हमें एक सॉल्व करने दो ना। हाँ, अरे एक नहीं, अपन 5-6 सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम। 1 minute is remaining, students. Join me quickly once again, or else what I'll do, wait. मैं फटाफट स्क्रीन पे पहले एग्जांपल्स लिख देता हूँ, आप लोग फटाफट बुक पे नोट डाउन कर लो और ये एग्जांपल सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है? CH3Br, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, जल्दी नोट डाउन करो।